गरमाने लगा है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का माहौल। नागौर की खींवसर सीट बनी हुई है सुपर हॉट सीट। यहां उम्मीदवार नहीं बल्कि स्टार प्रचारकों का महासंग्राम बटोर रहा सुर्खियां। एक तरफ है आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस की दिव्या मदेरणा। दोनों तेज तर्रार और आक्रामक नेता अब खुलकर उतर आए हैं व्यक्तिगत और विवादित टीका टिप्पणी पर। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि और आप देख रहे हैं पत्रिका डिजिटल। और आज बात एक बार फिर से खींवसर उपचुनाव सीट की, बात एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच जारी बयानी महासंग्राम की। जी हां, चुनावी एजेंडों को भूलकर हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच इन दिनों व्यक्तिगत और विवादित टीका टिप्पणी जमकर और खुलकर हो रही है। और यही वजह है कि इन उपचुनावी हलचलों के बीच नागौर की खींवसर सीट की सियासी पारा जबरदस्त गरमाया हुआ है और ये सीट सुपर हॉट सीट बनी हुई है। दिलचस्प बात तो यह भी है कि यहां प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों से ज्यादा सुर्खियों में ये दोनों स्टार प्रचारक सुर्खियां बटोर रहे हैं। हनुमान और दिव्या एक दूसरे पर अब व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आए हैं। एक ताजा चुनावी सभा में तो बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि उसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। इसी सभा में बेनीवाल ने मदेरणा परिवार में दिव्या मदेरणा के दादा परसराम मदेरणा और पिता महिपाल मदेरणा का नाम लिए बिना भी बहुत कुछ टिप्पणियां कर डाली। आइए पहले आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट दिला रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट के, शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल काहे गए? पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी काहे गए थे? दादाजी। इधर दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल की इस विवादित टिप्पणी का ये वीडियो शेयर किया और इस बार वर्चुअल पलटवार किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सभा में मेरे ही समाज के चुने हुए एक सांसद मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूं। मैं समाज की बेटी हूं, बहन बेटी सबकी साझी होती है। इसलिए संपूर्ण किसान वर्ग से पूछना चाहती हूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मुझे कुएं में गिरकर मर जाना चाहिए। मैंने पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ ओसिया और राजस्थान के किसान वर्ग की हमेशा आवाज बुलंद की। क्या यही मेरा गुनाह है? विकट पारिवारिक परिस्थितियों में भी मैंने हार नहीं मानी, मैं घर नहीं बैठी, मैंने मेहनत की और जनता से संवाद और जुड़ाव रखा और कारवां बनता चला गया। मैंने संघर्ष किया और ये संदेश देने की कोशिश की किसान वर्ग की बेटियां भी बखूबी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ सकती हैं। मैं राजस्थान के हर किसान से पूछना चाहती हूं कि क्या मुझे मर जाना चाहिए? वैसे आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच हॉट टॉक फिलहाल प्रचार के समय को लेकर चल रही है। विवाद की शुरुआत हाल ही में तब हुई जब दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि खींवसर क्षेत्र में बेनीवाल की स्थिति नाजुक लग रही है। यही वजह है कि बेनीवाल सुबह 4 बजे तक प्रचार में लगकर वोटर्स के पैर तक पड़ रहे हैं। इस पर बेनीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि खींवसर क्षेत्र मेरा क्षेत्र है और चुनाव के वक्त मैं चाहे 4 बजे वोट मांगूं या 5 बजे, तुम आखिर होती कौन हो? बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा का इस कदर बयानी आमना सामना हो रहा है। इन दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कई सालों पुरानी है और हर कोई इससे वाकिफ भी है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आरएलपी और कांग्रेस के इन दोनों अनुभवी, तेज तर्रार और आक्रामक नेताओं के इन तेवरों का फायदा आखिर
होता किसे है और नुकसान किसे होता है। इसके लिए इस बार के उपचुनाव नतीजे आने तक का इंतजार करना रहेगा। आप क्या सोचते हैं बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बारे में हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ। नमस्कार।